तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर लेते हैं अलंकार के अंदर समासोक्ति और विशेषोक्ति अलंकार, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले समासोक्ति अलंकार की परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं कि जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत, यानी जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो करो न दूजी बात। यानी क्या कहा गया है कि जब आपको प्रस्तुत से अप्रस्तुत नज़र आ जाए जिस काव्य के अंदर, वहाँ पे आपको यानी समासोक्ति अलंकार मान लेना है, कोई दूसरी बात नहीं सोचनी है, उसका जिक्र नहीं करना है। देखिए कि जब प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ तुम्हें हो ज्ञात, समासोक्ति तब मान लो करो न दूजी बात। यानी काव्य में जहाँ प्रस्तुत अर्थ, यानी क्या कौन सा अर्थ निकले, प्रस्तुत अर्थ जो सामने हो, और अप्रस्तुत यानी काव्य में जहाँ प्रस्तुत अर्थ के साथ ही कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण अप्रस्तुत अर्थ भी प्रकट हो, वहाँ पे समासोक्ति अलंकार होता है। यानी उदाहरण देखिए कि मिलब सकी हम तहवा जाही, जहाँ जाए पुनि आवत नाही। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि हे सखी, यानी मिलब सकी हम तहवा जाही, यानी हे सखी हम उस पार मिलने के लिए जा रहे हैं, जाए पुनि आवत नाही, यानी हम उस जगह यानी उस लोक में जा रहे हैं जहाँ पे अगर हम एक बार चले गए तो वहाँ से वापस से कभी नहीं आएंगे। सात समुद्र पार वह देशा, कित रे मिलन कित आ वह देशा। यानी कहने का मतलब वह देश कौन सा, यानी सात समुद्र पार है और वहाँ से मिलने के लिए पता नहीं कब आया जाए, यानी वहाँ से कोई आपका संदेशा है वो नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा जो उदाहरण मैंने लिया है कि माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, फुली फुली चुनी गई काली हमारी बार। यानी कहने का मतलब जो माली आता है बाग में फूल तोड़ने के लिए, तो सभी कलियां पुकार करने लग जाती है कि हमें बचाओ हमें बचाओ, यानी फूली फूली चुनी गई काली हमारी बार। यानी कहने का मतलब यानी आज हमारे पास जो फूल थे वो तो टूट गए, लेकिन कल हमारी बारी है। दूसरा आपका है विशेषोक्ति अलंकार, यानी इसमें काव्य में जहाँ विशेषोक्ति अलंकार इसमें है कि काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न न हो, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए कि सखी इन नैनन को कछु उपजी, बड़ी बलाए, नीर भरे नित पड़ती रहे, तहु न जब प्यास बुझाए। यानी जो वो क्या कहती हैं कि हे सखी, यानी इन जो मेरे आँखें हैं इनको क्या हो गया, यानी क्या हो गया पता नहीं, यानी इसको कोई, मेरे को लग रहा है कोई बड़ी बलाय लग गई है कि नीर यानी पूरे दिन पानी से भरी रहती है, लेकिन फिर भी इसकी प्यास है वो नहीं बुझ रही है। ठीक है, यानी इसमें क्या है आपका, यानी वहाँ पे इसमें देखिए कि आँखें हैं उनके अंदर पानी भरा रहता है, लेकिन फिर भी इन आँखों की प्यास है वो नहीं बुझ रही। यानी यहाँ पे कारण तो है, लेकिन यहाँ पे कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। वहाँ पे कौन सा होगा आपका, विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसका एक और है दृष्टांत अलंकार, वो भी पढ़ लेते हैं, आप इनको नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब आगे आपका है दृष्टांत अलंकार। इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब काव्य में जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कहने का मतलब यानी उसमें दो भाव हो और दोनों का महत्व हो, बस इतना ही आप याद रख लेना, यानी दो भाव और दोनों का महत्व समान हो। ठीक है, वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार होता है। ये वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कम आता है, लेकिन याद कर लेना। यानी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक, आप ये ध्यान में रखना। यानी ये वाक्य देखिए, यानी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, इसका मतलब देखिए पहले वाक्य देखिए, एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान है, यानी म्यान के अंदर एक तलवार होती है, लेकिन दूसरा वाक्य क्या कहा गया है, कभी नहीं रह सकती। यानी दोनों ही वाक्यों को महत्व दिया गया है, यानी बिंब और प्रतिबिंब। यानी म्यान के अंदर एक तलवार आती है लेकिन दूसरी नहीं आती, यहाँ पे दोनों बिंब प्रतिबिंब यानी दोनों को महत्व है वो दिया गया। ये है आपके अलंकार। इसके एक दो भेद और हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।